राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी तैयारी में जुट गई है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि अमित शाह जी ने दौरा किया था और वो धनोट माता के मंदिर गए थे और उसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावों की तैयारी कर दी है और भारतीय जनता पार्टी का यह विचार है कि वो सरकार गिराने या सरकार बनाने की कवायद में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, क्योंकि मात्र 1 साल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बचा हुआ है। अब इसमें जोड़ तोड़ ना करके पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ वो राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस उम्मीद से राजस्थान के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश गया है कि आप सब लोग चुनाव की तैयारी में जुटें और जो विधायक वहां हैं या जो बनना चाहते हैं क्षेत्र में जनता के बीच जाएं। टिकट का फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन आप पहले जनता में जाकर काम करिए। आपके काम के आधार पर तय किया जाएगा कि किसको कौन सी विधानसभा से टिकट मिलेगा। और इस बात के बाद भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यहां कांग्रेस आपस में अभी तक लड़ाई और एकजुटता और दिल्ली के चक्कर, बस इस काम में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के एक मंत्री जो कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्होंने बहुत चौंकाने वाला और बहुत बड़ा खुलासा करते हुए अशोक गहलोत और भारतीय कांग्रेस के बड़े लीडरों पर यह आरोप लगा दिया कि ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब लोग सचिन पायलट को महाभारत के अभिमन्यु की तरह घेर कर मारना चाहते हैं। अब इस मारने के मतलब 2 हैं। एक तो जैसे आपने देखा कि सचिन पायलट, उनके पिता, उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। दूसरा, अगर वो राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं तो यह भी एक गंभीर मसला है कि जिसके पिता ने कांग्रेस को अपनी जवानी के दिन दिए हों, जिन्होंने जी जान से कांग्रेस की सेवा की हो, ऐसे व्यक्ति का बेटा, और उन्होंने कहा भी है, आपको बता दें, खुलासा किया है राजेंद्र गुढ़ा ने, जो कि अशोक गहलोत सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने एक सभा में संबोधित करते हुए ये कहा, और मैं कहूं तो कांग्रेस के आला कमान पर एक तरह से यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो मानेसर में गए थे और ये कहा गया कि ये अशोक गहलोत के विरुद्ध थे, ये कांग्रेस के विरुद्ध थे और वहां बाड़ाबंदी हुई, ये सचिन पायलट के साथ जो गए ये सब गद्दार हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मानेसर होटल में जो लोग रुके थे सचिन पायलट के साथ, यदि ये सब गद्दार हैं तो इनमें से 5 विधायकों को आपने मंत्री क्यों बना दिया? अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में ये 5 लोग मंत्री हैं। तो वो ये एक आरोप लगाते हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं पार्टी के आला कमान से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, कि भाई जब जो मानेसर में सचिन पायलट के साथ जिन 5 एमएलए जिन्होंने विद्रोह किया था उसमें से 5 को आपने मंत्री बना दिया, तो वो कहते हैं सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता? उनको आप बार बार गद्दार कहते हैं। और जिस तरह से अभी कार्यक्रम हुआ जिसमें अजय माकन पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान में आए थे, ये पता लगाने के लिए कि वहां के विधायकों का मूड क्या है, वो कहते हैं कि सचिन पायलट को बहुत बुरी भाषा में अपमानित किया गया। हमने भी सुना, बहुत सारे विधायक गद्दार गद्दार बार बार बोल रहे थे। और गद्दार ही नहीं, एक विधायक ने वहां भाषण देते हुए, जो उन्होंने अलग से मीटिंग करी थी, उसमें यह तक कह दिया था कि अगर गहलोत को हटाया गया तो सड़कें लाल हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है? अशोक गहलोत को हटाने में क्या कोई सचिन पायलट इंटरेस्ट है? किसका इंटरेस्ट है? आप धमकी दे रहे हैं, मारकाट करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात सचिन पायलट गंभीरता से चुपचाप सुनते रहे, शालीनता से सुनते रहे, और इसी का जिक्र जो राजेंद्र गुढ़ा है इन्होंने किया है। इन्होंने बाकायदा कहा कि सचिन पायलट ने बहुत शालीनता का परिचय दिया, अपने प्रति जो लोग शब्द अपशब्द बोल रहे थे उनको धैर्य से सुना, कोई और होता तो कतई नहीं सुनता। सचिन पायलट के पिता अगर होते आज तो वो कतई नहीं सुनते। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये गुर्जरों के धैर्य की परीक्षा ये कांग्रेस ना ले। गुर्जर कम्युनिटी लड़ाका कौम है,
देश के लिए लड़ मर और अपनी जान न्यौछावर करने वाली ये कौम है। देश को बहुत कुछ देने वाली कौम है। राजा मिहिर भोज उनकी संतान है। मैंने कहा वो पूर्वज है और वो पहचान है। तो कांग्रेस ये पहचानने में गलती ना करे। वो सचिन पायलट की शालीनता को, गंभीरता को, परिवार के संस्कारों को हल्के में ना ले। ये बहुत भारी पड़ने वाला है। आपको बता दूं, पहले ही कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, जो देश हित के विचार करने वाले लोग हैं, जो देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो पहले ही कांग्रेस से छिटक कर दूर हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की पोल पट्टी खुलती जा रही है, कांग्रेस के हर सच का खुलासा हो रहा है। तो पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश की आजादी के बाद से षड्यंत्र किए, देश का बंटवारा किया। अब ये बची कुची कांग्रेस जो है, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस, ये उन कार्यकर्ताओं की भी अपमान करने में लगी हुई है जिन्होंने इस पार्टी के लिए तन मन धन से सेवा की है। सचिन पायलट एक सभ्य व्यक्ति है। यह पार्टी का अंदरूनी मामला बेशक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा ने यह सवाल उठाया है, यह वाकई में लाजमी है कि उनके साथ जो विधायक गए थे उनमें से 5 को आपने मंत्री क्यों बनाया। इसका मतलब आप सचिन पायलट के गुट को लालच देना चाह रहे हो कि भाई आप उसके साथ मत जाओ, हम मंत्री बना देंगे। तो सचिन पायलट क्या कांग्रेसियों का दुश्मन है? और यही सवाल राजेंद्र गुड़ा ने उठाते हुए कहा कि सचिन पायलट को जिस तरह से गद्दार घोषित किया जा रहा है, जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से एक गुजर वोट लेने के बाद गुजरों के साथ छल किया जा रहा है, वो सचिन पायलट जिसने युवाओं को जोड़ा था कांग्रेस से, वो उसके साथ छल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा है, उन्होंने इसकी तुलना महाभारत से कर दी कि महाभारत में जिस तरह से अभिमन्यु को घेरा था, ठीक इसी तरह पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर एक बच्चे के साथ, आप समझिए, अभी तो वो युवा है, राजनीति में वो अपनी इच्छा से नहीं आए। पिता का काम था, पिता कांग्रेस में थे, लोगों ने कहा उनको कि भाई पिता ने तुम्हारे जो देश के अंदर काम किया है, एक गुजर कम्युनिटी की जो पहचान बनाई है, गुजरों के सरमौर के तौर पर उन्होंने देश में काम किया है, उस विरासत को आप संभालो। नहीं तो सचिन पायलट शायद कहीं विदेश में कहीं कंपनी के ओनर होते, इतना पैसा था, इतना मान सम्मान और पढ़ाई लिखाई की है, विदेशों में पढ़ाई की हुई है, तो होते कहीं खरबपति अरबपति, कई पीढ़ियों तक का उनके पास खर्च करने के लिए पैसा है, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि पिता की बात को आगे बढ़ाऊंगा, देश की सेवा के लिए कांग्रेस को राजनीतिक कैरियर बनाऊंगा, एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। लेकिन कांग्रेस में आज सचिन पायलट का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, उनके खिलाफ अब षड्यंत्र का खुलासा हो रहा है, और षड्यंत्र का खुलासा कोई और नहीं, कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सचिन पायलट को सचेत रहना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट जी को मेरी व्यक्तिगत, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता हूं, लीडर बहुत बढ़िया है, शालीन है, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। और जब मंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि उनको घेरा जा रहा है अभिमन्यु की तरह, तब ऐसे में उनको चाहिए कि वो इस समय कम से कम कांग्रेस के धुरंधरों से बच कर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, और पार्टी मैं तो कहता हूं छोड़ ही दें। ऐसी पार्टी में करना क्या जहां मान सम्मान स्वाभिमान नहीं। आप बीजेपी में आए या ना आए, हो सकता है आपकी पत्नी, आपके ससुर, आपके साले जो बीजेपी से नफरत रखते हैं, हो सकता है बीजेपी में ना आने के लिए वो आपको कह रहे हों। लेकिन मैं कहूंगा सचिन पायलट जी, आप कांग्रेस तो तत्काल छोड़ दो, बेशक अपनी पार्टी बनाओ, मत बनाओ, राजनीति छोड़ दो, लेकिन कांग्रेस में मत रहो। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से षड्यंत्रों का खुलासा हो रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। वंदे मातरम।